जय हिंद दोस्तों। आज हम न्यूमेरिकल मेथड का चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है अप्रोक्सीमेशन एंड एरर इन कंप्यूटेशन। तो ये है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, एन एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स होगा a नॉट इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस a1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस दैट इज सोन प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an, तब हम इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री n, ये होगा। और जहां पर जो a1, a2, a3 या ai's हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होंगी और a0 है जो वो इक्वल नहीं होगा 0 के। क्यों? क्योंकि अगर a0 0 के इक्वल हो गया तो जो x रेज टू द पावर n है वो मिसिंग हो जाएगी और जहां पर जो n होगा वो हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम fx इक्वल्स 0 पुट कर दे तब जो ये इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n। तो हमारे पास जो द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स 0 को हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ये होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर अगर हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, लॉगरिथम ऐसी टर्म होंगी तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रांजिशनल इक्वेशन। तो ये होगा, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ये होगा इफ fx कंटेन्स सम अदर फंक्शन, जैसे हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथम हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया, तो इस इक्वेशन को हम fx इक्वल्स 0 को हम कहेंगे ट्रांसडेंशनल इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन ये बोलेंगे। अब देखिए आगे करते हैं सोल्व इसको। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अगर अल्फा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो जो अल्फा होगा वो हमारे पास उस इक्वेशन का रूट होगा। चलो देखिए, तो हमारे पास ये होगा द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ x वी सेटिस्फाई fx इक्वल्स 0। तो अल्फा को हम कहेंगे कि जो ये fx इक्वल 0 है इसका हमारे पास ये रूट होगा। मींस अगर हम इक्वेशन में x के स्थान पर अल्फा पुट कर दे और वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो देन जो अल्फा होगा वो हमारे पास रूट होगा, अल्फा होगा वो हमारे पास रूट होगा इक्वेशन 1 का, ये होगा। तो इसको कहेंगे हम इज कॉल्ड द रूट ऑफ fx इक्वल्स 1। अब देखिए जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इसको चलिए डिफाइन कर लेते हैं। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा वो ये होगा, ए रूट ऑफ 1 इज द वैल्यू ऑफ x वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx अक्रॉस द x एक्सिस, कि जहां पर x एक्सिस पर कट करेगा तो वही वैल्यू होगी हमारे पास इसकी। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं ग्राफ की मदद से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ हो गया, इसको हम y एक्सिस बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे x एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कर्व है, जैसे हमारे पास मान लीजिए अगर ये कर्व है, हमारे पास ये कर्व है और ये कर्व है जो y इक्वल्स fx है, तो जो इस इक्वेशन का रूट होगा वो हमारे पास जहां पर x की वैल्यू ये होगी तो जो x की वैल्यू होगी x इक्वल्स अल्फा होगा। तो यही मीनिंग होगा इसका कि x इक्वल्स अल्फा इज अ रूट ऑफ y इक्वल्स fx। तो इसका मतलब ये होगा। अब देखिए जो प्रोसेस है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो इसको चले देख लिए, राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्वेशन। तो चलिए अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, अब देखिए अगर अल्फा हमारे पास किसी इक्वेशन का f ऑफ x इक्वल 0 का रूट है तब जो f ऑफ
x होगा वो डिविजिबल होगा बाय x माइनस a को। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इफ f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस a देन जो अल्फा होगा वो रूट होगा हमारे पास f ऑफ x इक्वल 0 का। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, अगर अल्फा हमारे पास रूट होगा f ऑफ x इक्वल 0 का, तब जो fx होगा वो डिविजिबल होगा x माइनस अल्फा से। और हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, तब जो उसके रूट्स होंगे वो भी हमारे पास n ही होंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज ओनली n रूट, कि जो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है उसकी डिग्री हमारे पास n है तो उसके जो रूट्स भी होंगे वो भी हमारे पास एग्जैक्टली n ही होंगे। अगर हम इसका कन्वर्सली पार्ट लिखना चाहे तो ये होगा, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 दैट इज सोन अल्फा है, हमारे पास रूट्स हैं कोई nth डिग्री इक्वेशन f(x इक्वल 0 के, तब हमारे पास जो f(x होगा उसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू दैट इज ऑन एक्स माइनस अल्फा n, और जहां पर जो a है वो हमारे पास कैपिटल A है, जो वो हमारे पास रियल नंबर होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। अब हम इसकी जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। वो ये कहती है कि अगर हमारे पास f(x) फंक्शन कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल a, b के अंदर, और f ऑफ a और f ऑफ b उनके डिफरेंट साइन हैं, मींस अगर f ऑफ a नेगेटिव होगा तो f ऑफ b पॉजिटिव होगा, या फिर अगर f ऑफ a पॉजिटिव होगा तो f ऑफ b नेगेटिव होगा, तो देन जो f(x) इक्वल्स 0 होगा has at least one root between x equal a and x equal b। तो x equals a और x equals b के बीच में एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। देख लेते हैं इसको, हम ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या कहता है। मान लीजिए ये ग्राफ हमारे पास, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, और हमारे पास एक ग्राफ है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये हमारे पास कोई ग्राफ है, और यहां पर जो x का वैल्यू है, जो हमारे पास x का वैल्यू है वो ये है, ये हमारे पास x इक्वल्स मान लीजिए a है, और जो ये होगा हमारे पास वो x इक्वल्स मान लीजिए ये हमारे पास x इक्वल्स b है, और जो ये कर्व है वो हमारे पास है y इक्वल्स f ऑफ x। आप यहां देख सकते हो कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास f ऑफ a है, और जो ये पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट f ऑफ b है, और यहां पर जो a हमारे पास नेगेटिव है, b हमारे पास पॉजिटिव है, मींस दे हैव अपोजिट इन साइन। तो आप यहां से देख सकते हो कि यहां पर ये x एक्सिस को कट करेगी और ये होगा x इक्वल्स अल्फा, और अल्फा इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो ये कहती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि हमारे पास एक फंक्शन है, और ये आप देख सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और f ऑफ a का साइन अगर माइनस है तो f ऑफ b का साइन पॉजिटिव होगा। तो इसके बीच में एक यहां पर ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि जो y का वैल्यू, इस स्थान पर आप देख सकते हो कि y का वैल्यू या वो 0 है, या फिर जो f ऑफ x का वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, और f ऑफ x मींस f ऑफ अल्फा इक्वल्स 0 है, और दैट मीन अल्फा इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब ये है। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। हमारे पास 4th पॉइंट ये है, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसके जो कोफिशिएंट है वो रियल है, जो इमेजिनरी रूट होंगे वो अक्यूर होंगे इन कंजुगेट पेयर। इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बी वो रूट होगा f(x) इक्वल्स 0 का, तब हमारे पास जो अल्फा माइनस आयोटा बी होगा वो भी रूट होगा f(x) इक्वल्स 0 का। तो इसका मतलब ये है। और इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर इसका रूट है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो भी हमारे पास रूट होगा। इफ a प्लस रूट b वो इरेशनल नंबर है,
और वो इरेशनल नंबर और रूट होगा अगर हमारे पास इक्वेशन का, तो जो a माइनस रूट बी है वो भी हमारे पास रूट होगा इस इक्वेशन का। तो ये है हमारे पास इरेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जिस्ट करेंगे कंजुगेट में हमेशा। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट डाइसेक्रेट रूल ऑफ साइंस है। अब ये क्या कहता है इसको समझते हैं। अब देखिए द इक्वेशन f(x = 0) कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंज ऑफ साइन इन f(x) एंड मोर नेगेटिव रूट्स देन द चेंज ऑफ साइन इन f(-x)। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए लेट हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है, वो है f(x = 2x² - x⁵ + 4x³ - 5। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर जो हमारे पास साइन है वो पॉजिटिव है, 2 हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो आप यहां देख सकते हो कि चेंज ऑफ साइन कितना हुआ। पहला जो साइन है पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो फर्स्ट चेंज ऑफ साइन ये हुआ। दूसरा है नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो दूसरा साइन ये हुआ। और थर्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो थर्ड साइन ये हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इस इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन होगी, इसको मान लीजिए कि दैट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे पॉजिटिव रूट वो 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं thus 1 cannot have more than 3 पॉजिटिव रूट। इसी प्रकार अगर हम f(-x) के साइन ले, तो लेट जो f(-x) होगा, मींस अगर हम इस इक्वेशन में x = -x पुट कर दे, तो ये हमारे पास होगा -2x⁵ प्लस x⁵ -4x³ और -5, ये होगा हमारे पास। अब आप यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास माइनस है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस है। तो 1 साइन हमारे पास ये चेंज हुआ, 1 ये हो गया। सेकंड हमारे पास यहाँ से यहाँ हुआ, तो 2 ये हो गया। तो हम यह कह सकते हैं thus 1 cannot have more than 2 नेगेटिव रूट, thus ये होगा। अब हम इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि जो α1, α2, α3 दैट इज सोन, वो रूट्स हैं हमारे पास इक्वेशन a0 × x⁵n प्लस a1 × x⁻x-1 प्लस दैट इज सोन प्लस an-1 × x प्लस an = 0, ये है हमारे पास। तब हमारे पास जो सभी अल्फा आइज होगा, जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ a1/a0। तो हमारे पास जो समेशन ऑफ ऑल अल्फा आइज होंगे वो हमारे पास इक्वल होगा -a1/a0। इसी प्रकार जो समेशन होगा हमारे पास अल्फा आई इंटू अल्फा जे, वो हमारे पास होगा इक्वल होगा a2/a0। इसी प्रकार जो हमारे पास समेशन ऑफ अल्फा आई, अल्फा जे, अल्फा के, वो हमारे पास होगा, वो इक्वल होगा -a3/a0। और इसी प्रकार दैट इज सोन जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास α1, α2, हमारे पास α3 दैट इज सोन αn का, वो इक्वल होगा हमारे पास -1n इंटू an/a0, ये होगा हमारे पास। अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, सोल्व द इक्वेशन x³ - 7x² + 36 = 0 गिवन दैट वन रूट इज डबल ऑफ अनदर। अब इसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए अगर हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा ये रूट है हमारे पास इस इक्वेशन के, दे आर रूट्स एंड, और हमारे पास गिवन ये है कि वन रूट इज डबल ऑफ अनदर। मान लीजिए जो बीटा है वो हमारे पास डबल है अल्फा का, तो ये होगा हमारे पास
एंड गिवन है जो हमारे पास वो है ए नोट इक्वल हमारे पास 1 है, जो A1 है वो हमारे पास -7 है, जो A2 है वो हमारे पास 0 है, और जो A3 है वो हमारे पास पॉजिटिव 36 है। ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा वो हमारे पास इक्वल होगा -A1 ओवर A नोट के, ये होगा। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, अब देखिए अल्फा तो वैसे का वैसा है, प्लस अब बीटे को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा, और प्लस जो गामा है उसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे, और ये होगा -A1 ओवर A नोट, ये हमारे पास 7 होगा। आप इसको कर सकते हो सोल्व। तो ये हमारे पास होगा, अब देखिए अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 3 अल्फा प्लस गामा इक्वल हमारे पास होगा 7। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए। अब देखिए एंड जो हमारे पास सेकंड है वो ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो हमारे पास 0 होगा क्योंकि ये A2 ओवर A नोट होता है और जो A2 है वो हमारे पास 0 है, तो ये होगा। अब अल्फा वैसे का वैसा होगा, इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा, इसी तरह प्लस बीटा को हम लिखेंगे 2 अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये इक्वल होगा हमारे पास 0 के। तो यहां से ये इंप्लाई होगा, अब अल्फा इंटू 2 अल्फा स्क्वायर दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स 0 होगा, और यहां से ये होगा दैट इंप्लाई ये होगा 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा दैट इज 3 अल्फा गामा इक्वल होगा 0 के, और यहां से ये इक्वल आएगा। अब देखिए यहां पर जो कॉमन है वो अल्फा है, तो अल्फा बाहर होगा और यहां पर आएगा 2 अल्फा प्लस 3 गामा इक्वल्स 0। अब देखिए जो ये है विच गिव्स, अब इसका मतलब है या तो अल्फा इक्वल 0 है, या तो अल्फा इक्वल 0 होगा, या फिर 2 अल्फा प्लस 3 गामा वो हमारे पास 0 होगा। अब देखिए जो बट अल्फा ये हमारे पास 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर हम अल्फा इक्वल इसमें 0 पुट करें तो इसका वैल्यू 36 आएगा विच डज नॉट इक्वल टू 0। तब हम कह सकते हैं कि जो अल्फा का वैल्यू है वो हमारे पास 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये होगा देन, तो हमारे पास 2 अल्फा ये इक्वल होगा हमारे पास -3 गामा के, और आप यहां देख सकते हो जो 2 अल्फा था वो हमारे पास बीटा के इक्वल b है, तो ये होगा। अब हमारे पास जो सेकंड है एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो हमारे पास होगा -A3 ओवर A नोट, और A3 हमारे पास 36 है, अगर इसका माइनस लेंगे तो ये होगा। तो यहां से ये इंप्लाई होगा अल्फा का वैल्यू तो हमारे पास वैसे का वैसा ही होगा, इंटू बीटा का हमारे पास 2 अल्फा होगा, और जो गामा का वैल्यू है वो हमारे पास, अब अगर आप यहां से गामा का वैल्यू निकाल लोगे तो वो हमारे पास दैट इक्वल्स गामा इक्वल्स -2 ओवर 3 अल्फा, ये होगा। तो ये होगा -2 ओवर 3 अल्फा इक्वल होगा 36, ये होगा। तो दैट इंप्लाई, अब देखिए जो यहाँ पर इस माइनस से, तो जो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है इस माइनस से, तो यहाँ जो 36 माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब इक्वल होगा हमारे पास, अब ये 3 है जो साइड मल्टीप्लीकेशन में होगा, 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, और ये 3 मल्टीप्लाई में होगा। अब 4 से तो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा क्यूब इक्वल्स 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो हमारे पास जो अल्फा होगा उसका वैल्यू होगा हमारे पास +3। अब देखिए अगर हम अल्फा इक्वल +3 होगा देन जो बीटा होगा वो हमारे पास 2 अल्फा है, तो ये होगा 6, और जो गामा है वो हमारे पास है -2 ओवर 3 इंटू अल्फा, और ये होगा -2 ओवर 3 इंटू जो अल्फा का वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास दैट इंप्लाई कि जो गामा होगा वो हमारे पास -2 वैल्यू आएगा। जो अब देखिए हैंस रूट
जो रूट होंगे इसके वो हमारे पास होंगे अल्फा 3 है हमारे पास, बीटा हमारे पास 6 है और गामा हमारे पास 2 है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे और इसी स्टेटमेंट ये है, सोल्व द इक्वेशन x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 21 इक्वल 0 गिवन दैट द सम ऑफ 2 इट्स रूट इज 0। और जो ये क्वेश्चन है वो कोचिन बीटेक 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है ये हमारे पास इसके रूट्स हैं। और गिवन ये है कि गिवन दैट द सम ऑफ 2 इट्स रूट इज 0। तो हमारे पास मान लीजिए कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 है और हमारे पास गिवन ये है, अब हम कोफिशिएंट लिख लेंगे। जो ए नोट तो 1 है हमारे पास, जो A1 है वो हमारे पास -2 है, जो A3 है वो हमारे पास 4 है और जो A4 है वो हमारे पास 6 है एंड जो A5 है वो हमारे पास -21 है। ये है हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो गिवन ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। अगर हम सभी रूट्स का सम करें देन जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा वो हमारे पास होगा -A1 ओवर A0 और ये हमारे पास आएगा +2। अब देखिए, जो अल्फा प्लस बीटा है वो तो हमारे पास 0 है, तो जो गामा प्लस डेल्टा होगा वो हमारे पास +2 के बराबर आएगा। अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन है, तो अगर हम इक्वेशन को लिखना चाहे तो जो सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म की होती है। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा कोई 2 रूट्स हैं तो जो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी। अब देखिए, जो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी अल्फा बीटा की फॉर्म की, यहाँ पर जो अल्फा बीटा है वो तो 0 है और अल्फा इंटू बीटा इसको हम ये प्रोडक्ट है तो p मान लेंगे। तो ये होगा x² माइनस 0x प्लस p इक्वल 0 और ये मान लेंगे हम कि जो x² प्लस p वो इक्वल हमारे पास 0 है। और इसी प्रकार जो गामा और डेल्टा है अगर हम उसकी इक्वेशन बनाएं तो ये हमारे पास होगा x² माइनस गामा प्लस डेल्टा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस, तो ये हमारे पास इक्वल 0 आएगा। और दैट इक्वल, अब देखो x² वैसे का वैसा होगा माइनस, अब गामा प्लस डेल्टा वो हमारे पास 2 है तो 2x और प्लस डेल्टा इंटू गामा इसको हम मान लेंगे कि ये हमारे पास क्या है और ये हमारे पास 0 के बराबर है। अब देखिए, जो अल्फा इंटू बीटा वो इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा और बीटा, और गामा और डेल्टा वो इस इक्वेशन का रूट है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस 2x प्लस क्या इंटू ये होगा हमारे पास x² प्लस p। अब देखिए ध्यान से, जो इस इक्वेशन के रूट हैं वो अल्फा गामा बीटा डेल्टा ये है हमारे पास, और इसी प्रकार जो ये है हमारे पास इक्वेशन x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 26, इसके भी हमारे पास जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो जो ये इक्वेशन होगी वो हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन होगी। और अब हम अगर इसको सोल्व करेंगे, अगर इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो p प्लस क्यू है वो हमारे पास 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार -2p वो हमारे पास 6 के बराबर होगा। तो यहां से हमें प्राप्त होगा कि जो p का वैल्यू है वो हमारे पास -3 है, और इसी प्रकार एंड जो क्यू का वैल्यू है वो हमारे पास 7 है, ये होगा। तो अगर हम p और क्यू की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये हमारे पास होगा दिस इंप्लाई x² -3 होगा
माइनस 2x प्लस 7, एक तो ये होगा हमारे पास, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21। और आप यहां देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वही रूट्स हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर होगी, और इसको हम सिंपली निकाल सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो हमारे पास दिस इंप्लाई जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास x स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ये इक्वल 0 होगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 होगा। और आप यहां सिंपली देख सकते हो कि ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी x की, वो x का वैल्यू आएगा हमारे पास 1 पॉजिटिव नेगेटिव रूट 6 आयोटा, एंड जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी पॉजिटिव नेगेटिव रूट 3। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है उन सभी की वैल्यू हमारे पास ये होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, और ये है फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन इक्वल्स 0 शुड हैव इट्स रूट्स इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, और जो सेकंड है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मींस जीपी में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई कंडीशन ये हो कि उसके, अब देखिए जो ये इक्वेशन है उसके हमारे पास 3 रूट्स होंगे, तब हम जो मानेंगे लेट जो फर्स्ट रूट है इसका वो अल्फा है उसको हम मानेंगे कि a माइनस डी की फॉर्म का होगा, जो सेकंड बीटा है वो हमारे पास a फॉर्म का होगा, और जो गामा है वो हमारे पास a प्लस डी की फॉर्म का होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो तीनों रूट्स हैं वो हमारे पास AP की फॉर्म के हैं। अब देखिए जो इन तीनों का डन, तब जो हमारे पास और जो गिवन है हमारे पास वो ये a0 इक्वल्स 1 है, a1 इक्वल्स नेगेटिव l है, और जो a2 है वो हमारे पास m है, और जो a3 है वो हमारे पास नेगेटिव n के बराबर है। अब देखिए जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो इक्वल होगा हमारे पास माइनस a1 ओवर a0। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो अल्फा है वो हमारे पास a माइनस डी है, बीटा है वो हमारे पास a है, जो गामा है वो हमारे पास a प्लस डी है, और जो नेगेटिव a है वो हमारे पास पॉजिटिव l होगा। इसी प्रकार यहां से इंप्लाई होगा, अब देखिए d से तो d कैंसिल होगा, 1a 2a 3 है तो ये 3a इक्वल हमारे पास l होगा, और दैट इंप्लाई कि जो l होगा वो इक्वल a ओवर 3 होगा, ये हमारे पास होगा। अब देखिए जो a है यहाँ पर जो a होगा वो हमारे पास l ओवर 3 होगा, a इक्वल्स l ओवर 3 होगा। अब देखिए जो a है वो हमारे पास बीटा इक्वल्स a है, मीन्स इस इक्वेशन का रूट है। तब हम अगर हम a इसमें पुट करें तो ये होगा देन a, अब x के स्थान पर हम पुट करेंगे a, पुट x इक्वल्स a, तब देखिए क्या होगा देन, तब हमारे पास ये होगा a की क्यूब माइनस एल ए स्क्वायर प्लस एम ए माइनस एन इक्वल्स होगा 0 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और अगर हम पुट कर दे a इक्वल्स l ओवर 3 तो देखिए जो ये इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2l की क्यूब माइनस 9lm प्लस 27 n इक्वल्स 0, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम पार्ट बी को सोल्व करेंगे, और ये है हमारे पास कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास जीपी में होने चाहिए। तो मान लेंगे लेट अल्फा इक्वल्स a ओवर r है, जो बीटा इक्वल्स वो a है, और जो गामा है वो इक्वल्स a इंटू r है। तब हमारे पास जो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा देन
तब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। वो हमारे पास होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो हमारे पास होगा इन तीनों का, जो ये हमारे पास A3 ओवर A0। अब देखिए A1 में हमारे पास पॉजिटिव आया, तो सम है जो वो हमारे पास नेगेटिव है, तो दोनों के प्रोडक्ट में हमारे पास पॉजिटिव आएगा और तीनों के प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा नेगेटिव, तो ये होगा। अब देखिए दैट इंप्लाई अल्फा, वैसे अल्फा का जो वैल्यू है वो A ओवर R है, इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो A है, इंटू जो गामा का वैल्यू है वो हमारे पास A इंटू R है। अब देखिए जो A3 है वो हमारे पास नेगेटिव n है, तो नेगेटिव A3 वो हमारे पास पॉजिटिव n होगी, और यहाँ पर R से R कैंसिल होगा। दैट इंप्लाई कि जो A इंटू A की क्यूब वो हमारे पास n होगा, और यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज n A इक्वल्स होगा वो हमारे पास होगा A इक्वल्स n रेज टू द पावर 1 ओवर 3 होगा, ये होगा। अब देखिए अगर हम A इक्वल्स n रेज टू द पावर 1 ओवर 3 पुट कर दें इसमें, देन जो 1 होगी, देन जो इक्वेशन 1 होगी वो होगी हमारे पास n माइनस l n रेज टू द पावर 2 ओवर 3 प्लस m इंटू n रेज टू द पावर 1 ओवर 3 माइनस n इक्वल्स 0 है। हमने क्या काम किया, हमने जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू इक्वल्स n रेज टू द पावर 1 ओवर 3 वो पुट किया है इस इक्वेशन में, क्यों, क्योंकि जो a है वो हमारे पास रूट्स है ऑफ दैट इक्वेशन। तो अगर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा m इक्वल्स l इंटू n रेज टू द पावर 1 ओवर 3, क्योंकि आप देख सकते हो कि नेगेटिव n से पॉजिटिव n कैंसिल हो जाएगा, और ये m n रेज टू द पावर 1 ओवर 3 ये होगा l n रेज टू द पावर 2 ओवर 3। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा m की क्यूब होगी जो वो इक्वल होगी l क्यूब इंटू n, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि अगर जो ये इक्वेशन है उसके अगर हमारे पास रूट्स AP में होंगे, GP में होंगे, तो ये कंडीशन होल्ड होगी, और अगर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इस AP में होंगे तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस px प्लस q इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, और सेकंड हमारे पास समेशन ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 4, ये होगा। तो हमारे पास सबसे पहले है, इसको सोल्व करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे, लेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए ये इक्वल होगा हमारे पास A0 ओवर A1 ओवर, ये हमारे पास होगा A1 ओवर A0, और दैट इंप्लाई ये इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जो A1 है वो आप देख सकते हो कि वो 0 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार एंड इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो हमारे पास यहाँ पर माइनस A1 होगा, और इसी प्रकार ये होगा हमारे पास A2 ओवर A0, और दैट इंप्लाई कि जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा वो हमारे पास होगा। अब देखिए A2 है जो वो हमारे पास P है, तो P ओवर A0 हमारे पास 1 है, इसको हम मान लीजिए कि ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, और इसी प्रकार एंड जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा वो हमारे पास आएगा नेगेटिव A3 ओवर A0, और जो नेगेटिव A3 है वो हमारे पास क्या होगा, ये इसको मान लीजिए कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास थर्ड है। अब हम फर्स्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है कि हमने निकालना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप यहां देख सकते हो कि जो प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू ये होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और जो राइट हैंड साइड ये हमारे पास 0 है और 0 इंटू पी ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास होगा जो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा 0 का। अब आप यहां देख सकते हो कि ये एक्चुअली में क्या है, जो ये टर्म है यहां से लेकर यहां तक जो ये टर्म है ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली में है जो वो है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। एक्चुअली में यही टर्म है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म का स्क्वायर है और दूसरी एडिटिव है, और ये अब देखिए ये इक्वल होगा -3 इंटू, अब जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है वो आप यहाँ देख सकते हो नेगेटिव क्या के बराबर है, तो ये होगा नेगेटिव क्या के बराबर, तो ये आएगा हमारे पास 3 क्या, और यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, हमने निकालना है समेशन ऑफ अल्फा रेज टू द पावर। अब देखिए लेट, अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें x क्यूब प्लस px प्लस क्यू इक्वल्स 0, तो हमारे पास ये होगा x रेज टू द पावर 4 प्लस px स्क्वायर प्लस qx इक्वल्स 0, ये होगा। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन में अल्फा पुट करते हैं, पुट अल्फा अल्फा बीटा और गामा इन 1, हमारे पास जो ये इक्वेशन इसको फोर्थ मान लीजिए कि अगर हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करें अल्फा बीटा गामा एंड ऐड देम तब देखिए क्या होगा, तब हमारे पास होगा, अब हम इसको यहां लिख लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 प्लस गामा रेज टू द पावर 4, ये होगा हमारे पास। इसी प्रकार प्लस यहां पर आएगा p इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और इसी प्रकार आएगा यहां पर प्लस क्यू इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 0 है, ये है। अब देखिए ये एक्चुअली में क्या है, जो ये टर्म है एक्चुअली में वो है समेशन ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस, अब ये है p ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास क्यू इंटू 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, और ये केवल होगा हमारे पास 0 के, मींस हमारे पास ये होगा समेशन ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 4 वो इक्वल होगा हमारे पास -p इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब हमने जो वैल्यू फाउंड आउट करनी है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो लेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर स्क्वायर कर दें तो वो भी हमारे पास 0 के बराबर होगा, और ये हमारे पास इक्वल आएगा अगर इसको एक्सपेंड करें हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होगा हमारे पास, और ये इक्वल आएगा 0 के। अब देखिए ध्यान से, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये तो वैसे के वैसे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए जो इसका वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा, उसका वैल्यू तो हमारे पास p है, तो ये होगा हमारे पास p। तो आप यहाँ देख सकते हो दैट इंप्लाई कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू है जो वो नेगेटिव 2p होगा। अगर हम इस जो ये है इसमें पुट कर दे तो ये होगा देन जो समेशन ऑफ
अल्फा रेज टू द पावर 4 है वो इक्वल होगा -p इंटू -2p और ये होगा 2p का स्क्वायर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो